रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो मंजिल को पास लेता है जो हार नहीं मानता। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम लोग फिर से परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग चर्चा करेंगे आय, खर्च और बचत पे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूं कि आय, खर्च और बचत में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं, आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत। ठीक है, आय का मतलब इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं और 5,000 रुपए की बचत करते हैं, इसका मतलब है आपकी टोटल आय कितनी होगी, 15,000। अगर इसके अलावा आप मान लीजिए 20,000 रुपए खर्च किए और 10,000 रुपए की बचत है, तो आय कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे खर्च बराबर क्या होगा, तो खर्च बराबर हो जाएगा आय और माइनस बचत। लेकिन अगर कोई बोले बचत बराबर क्या होगा, तो बचत बराबर होगा आय माइनस खर्च। ये सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। जैसे आय मैंने निकाली तो खर्च निकाल सकता हूं, खर्च निकालना है तो क्या करेंगे, आय में से बचत घटा दी, और अगर बचत निकालनी है तो आय में से खर्च घटा दिया। ठीक है, इसी रिलेशन से मैंने ये दोनों आगे के किए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आय, खर्च और बचत वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं दो प्रकार से। कैसे आते हैं यहां बता देता हूं। टोटल 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं ये भी बता देता हूं। पहला जो टाइप होता है वो बनता है कुल आय पर। किस पर बनता है, कुल आय पर। और जो सेकंड टाइप आपका बनेगा वो बनेगा शेष आय पर। ठीक है, किस पर बनेगा, शेष आय पर। एक बनेगा कुल आय पर, दूसरा बनेगा शेष आय पर। मैं दोनों को सॉल्व करने के आपको बहुत बेहतर तरीके बताऊंगा। इसमें एक ही तरीका बताऊंगा और इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, तो कुल आय की जब बात होगी तो उसमें शेष की बात नहीं होगी, जब शेष की बात होगी तो कुल की नहीं होगी। इसीलिए तो ये 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपने बड़े बेटे को, 15% अपने छोटे बेटे को और 25% अपनी पत्नी को देता है। उसके पास 14,000 रुपए शेष हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कुल आय कितनी थी, 100। अब जिसमें से वो क्या बोल रहा है, 10% बड़े बेटे को, तो 100 का 10% 10, तो 10 दे दिया बड़े बेटे को। 15% छोटे बेटे को, तो 15 दे दिया छोटे बेटे को। 25% पत्नी को, तो 25 दे दिया पत्नी को। तो टोटल कितना खर्च हो गया, 25, 15, 40 और 10, 50। तो ये भैया उसका हो गया खर्च, ये तो दे दिया उसने। और आय कितनी मानी थी हमने, 100। तो आय अगर 100 मानी और खर्च 50 कर दिया तो बचेंगे कितने, 50। जबकि बचे कितने उसके पास, तो जवाब होगा 14,000 रुपए। तो 50 की वैल्यू 14,000 रुपए के बराबर है। तो आप बताओ कि आय कितनी थी, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28,000 रुपए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सवाल में कहीं भी शेष आय की बात नहीं थी, इसीलिए हमने जो भी परसेंटेज लिया वो किस पे लिया, कुल आय पर। और कुल आय कितनी मानी थी, 100। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% अपने मनोरंजन पर, 10% अपने खाने पर, 15% अपने कपड़ों पर और फिर 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। ठीक है, फिर हौच पौच हो गया, थोड़ा सा क्लियर आपको बता देता हूं। ये 25 मनोरंजन पर, ये 10% खाने पर, 15% कपड़ों पर और ये 10% ट्रस्ट में दान कर देता है। यदि उसके पास अब बचे 16,000 तो उसके पास कितने रुपए थे, तो मैंने मान लिए 100। पहले कितना, 25%, तो 25 खर्च होगा। कहीं भी पूरे सवाल में शेष नहीं लिखा है। दूसरी कंडीशन में बोला गया है 10%, तो 10 खर्च हो जाएगा। तीसरे में 15 बोला तो 15 खर्च हो जाएगा। चौथे में 10 बोला तो फिर 10 खर्च। टोटल कितना खर्च हो गया, 25, 15, 40, 10, 50 और 10, 60। तो भैया 60 हो गया खर्च। तो बचा कितना, तो आय तो 100 थी, 60 खर्च हो गया, तो बचत होगी उसकी 40। जबकि बचत कितनी है, तो बचत है 16,000। तो 40 यूनिट की वैल्यू 16,000 है, तो 0 0 काट दिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। और कुल आय कितनी थी, 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40,000। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का, ये 10% है, 10% अपने बड़े बेटे को एवं शेष आय का 10% छोटे बेटे को देता है। यदि अब उसके पास 24,300 रुपए है तो वास्तविक आय क्या है। देखिए मैंने आय मान ली 100। अब ये जो क्वेश्चन है ये शेष आय पर है, ये कुल आय पर नहीं है। ठीक है, तो शेष आय पर है, तो मुझे जो आय है
10% बड़े बेटे को देना है, तो 10% अगर मैं इसमें से बड़े बेटे को दे दूंगा तो 100 में 10% कितना होता है 10। अब 100 में से 10 अगर मैं दे दूंगा तो शेष कितना बचेगा 90, क्योंकि बोला गया ना शेष आएगा 10% देना है छोटे को, तो बड़े को मैंने कितना दे दिया 10। अब जो शेष बचा 90, इसमें से 10% किसको देना है छोटे बेटे को, तो 90 का 10% कितना होता है 9। अब 9 में इसमें से छोटे बेटे को दे दूंगा तो कितना बचेगा 81 81, जबकि शेष कितना बचा है 24,300। तो इस 81 की वैल्यू 24,300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 300, और 1 यूनिट अगर 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा 30,000। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो बात सही है। लेकिन मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका मैंने बता दिया, एक तरीका और बता देता हूं। एक तरीका और देखिए, आप मान लीजिए आय कितनी है x, 10% बड़े बेटे को दिया, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 में से 1 दे दिया कितना बचेगा 9/10। अब जो बचा उसमें से भी 10% किसको दिया छोटे बेटे को, तो फिर कितना बचेगा 9/10, जबकि फाइनली बचा कितना था 24,300, तो बराबर लिख देंगे 24,300। ठीक है, 9 नम 81 और 81 तिया 243, 300 और 10 धम 100, तो 100 का अगर 300 से गुणा करेंगे तब आंसर कितना आ जाएगा, तो जवाब होगा 30,000। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आदमी अपनी आय का 10% मनोरंजन पर, शेष आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 25% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। देखिए सबसे पहले 10% बराबर कितना होता है 1/10, 20% बराबर कितना होता है 1/5, और 25% बराबर कितना होता है, तो जवाब होगा 1/4। ठीक, कुल आय वैसे ही x मान लेंगे। पहले 10%, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9/10, फिर 20% तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4/5, फिर 25% तो 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3/4, और फाइनली बचे कितने 10,800 रुपए। देखिए कितने सरल सवाल हैं। आप देखो इतना बड़ा सवाल, एक लाइन का सॉल्यूशन, 9 चौके 36 दिया 108, 108 एकम 108, 5 चौके 20 धम 200, और 200 का गुणा 100 से होगा तो 200 तो 200 है, 100 का गुणा होगा 2 जीरो और आ जाएंगे, x का मान 20,000, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो स्पीड सही है, कोई कमी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर वैसा ही, 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, फिर 10%, फिर 10%। ठीक है, देखो क्योंकि हर बार किसका है शेष का है, ठीक है, और फाइनली 7,29,000 बचे, तो पूछ रहा है कि कुल मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। मान लिया x 10% पहले मतलब 9/10, फिर 10% तो फिर 9/10, फिर 10% तो फिर कितना 9/10, क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार है तो 9/10 बचेगा, जबकि बचा कितना है 7,29,000। 9 नम 81 नम्मा 729, 729 खत्म, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 4 5 6 10 लाख। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। इसमें कितने 5 जीरो है तो 1 जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। ठीक है, 12% का मतलब यहां लिख देता हूं, 12% बराबर होता है 3/25, और फिर 5% बराबर होता है 1/20। ठीक है, क्योंकि ये 2 की बात है, तो 12% तो 25 में से 3 बह गई, कितनी बचेंगी 22/25। फिर जो है शेष में से 5%, 5% मतलब 20 में से 1 गई, फिर कितनी बचेंगी 19/20, और बची कितनी 8,360। 19 चौके 76, 19 चौके 76 440, 22 का भाग देंगे, 22 दूनी 44 जीरो, गुणा करेंगे 25 दूनी 50 500, और 500 का गुणा 20 से होगा तो कितना आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 10,000। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर फिर भी कभी आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में, शेष का 40% फ्रेंच में, शेष का 60% स्पेनिश में है, तो एक्स लिख लेंगे। 30% का मतलब कितना होता है, तो जवाब होगा 3/10। 40% बराबर कितना होता है 2/5, और 60% बराबर होता है 3/5। ठीक है, अब 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7/10, 5 में से 2 गया तो 3/5, और फिर जो बचा है 5 में से 3 तो फिर आ जाएगा 2/5। बोलो यही आएगा, क्योंकि 30% किताबें हिंदी की हैं तो 30% निकल गई तो बचेंगी 7/10। अब जो शेष है उसमें से 40% फ्रेंच में, तो 5 में से 2 निकल गया बचा 3/5। अब जो शेष बचा, शेष का 60% स्पेनिश में है,
ठीक है, तो सेठ का 60%, तो 5 में से 3 काय में है, स्पेनिश में, तो फिर बची 2/5 और फाइनली बची कितनी है 8,400। 7 की 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 5 25, 250, 250 दूनी 500 और 500 के साथ एक और जीरो ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5,000। गलत, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ अपन ने कर दी। 5 25, 250, 250 दूनी 500, ये तो सही कर रहे हैं। 500 के बाद जीरो आएगा, कोई गड़बड़। 8400, कुछ गड़बड़ तो है। 7 की 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, यहाँ 200 आएगा, ये जीरो जिंदा रहेगा ना, 200 रहेगा यहाँ पे, इसीलिए एक जीरो यहाँ जाएगा। बिल्कुल सही होगा इसका आंसर 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन जो है ये CGL मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी राशि का 75% पहली बाजी में, देखिए 75% मतलब होता है 3/4। ठीक है, अब 75% पहली बाजी में हार गया, मतलब 4 लेके गया, 3 हार गया, कितना बचेगा 1/4। फिर शेष का 75 दूसरी बाजी में, फिर शेष का 75 तीसरी बाजी में। इसका मतलब दूसरी बाजी में भी ये कहानी, तीसरी में भी यही, क्योंकि हर बार 75 हार रहा है। और फाइनली बचे कितने हैं, केवल 2 रुपए, तो बराबर 2। तो 4 चौके 16, चौके 64 दूनी 128। तो इसका मतलब वो कितने रुपए लेके गया था प्रारंभिक राशि 128 रुपए। बोलो बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 13,500 रुपए, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका आय कितना है 13,500 रुपए। ठीक है, उसका खर्च कितना है, तो खर्च होगा उसका 9,000 रुपए। और उसकी बचत कितनी होगी, बचत होगी, देखिए 13,500 आय है, खर्च 9,000 है, तो बचत कितनी होगी, जवाब होगा 4,500। ठीक, सीधी सी बात है, आय इतनी है, खर्च घटा देंगे तो बचत निकल आएगी। देखिए इस सवाल को करने के 3-4 तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और आपका समय कम से कम लगेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को पहले समझिए कि करते क्या है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो भी आय रही हो, तो वो उसी हिसाब से खर्च करता है, उसी हिसाब से बचत करता है। अब लेकिन अगर उसकी आय बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि उसके खर्चे भी कुछ ज्यादा होंगे और बचत भी पहले से ज्यादा होगी, स्वाभाविक है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम वही अनुमान लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर अनुपात की बात करें तो 0 0 काट दें, काट देंगे, कितना आएगा 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 दिए 135। ठीक है, बोला गया है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अब वेतन अगर 14% बढ़ गया, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भैया खर्च भी 14% बढ़ाओ और बचत भी 14% बढ़ाओ। सीधी सी बात है, सबको 14% बढ़ेगा, क्योंकि पैसा जितना आता है उसी हिसाब से खर्च भी होता है। लेकिन वो कह रहा है और उसका खर्च जो है वो केवल 7% बढ़ा। अच्छा, हमने तो कहा था 14 बढ़ाओ, लेकिन वो कह रहा नहीं हम तो 7% बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे 7% बचा लिए, करना तो 14 था लेकिन किए 7, तो 7 बचा लिए। बचत के सॉरी खर्च के खाने कितने हैं 2, बचत का तो 1 है, तो 7% बचाए 2 खानों पर, तो बचत कितनी कर ली उसने 14% कर ली यहाँ पर। तो ये 14% जो बचत कर ली, तो यहाँ होनी तो 14 चाहिए, लेकिन 14 उसने यहाँ भी बचा लिए, तो जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी अब, तो हो जाएगी 28%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप समझिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार देखिए, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट से बता दीजिए। बाकी 3-4 सवाल ऐसे ऐसे करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% मतलब होता है 3/4। आय अगर 4 है तो खर्च कितना है, तो जवाब होगा 3 खर्च होगा, और बचत कितनी होगी, तो जवाब होगा कि 4 आय है 3 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, उसकी आय 60% बढ़ गई। अब आय 60% बढ़ गई तो हमने कहा बढ़ने दो, खर्च भी 60 बढ़ाओ और बचत भी 60% बढ़ा दो। लेकिन उसका खर्च जो है वो 70% बढ़ गया। भैया करना तो 60 तक, कर दिए 70, इसका मतलब 10% ज्यादा कर दिए। कितने खाने हैं 3, तो 30% ज्यादा खर्च कर दिए। तो ये 30% जो ज्यादा खर्च कर दिए तो बचत 30% कम होगी। तो अब बचत कितनी होगी, सिर्फ 30% ही पड़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो बात सही है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अपन लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% मतलब 4/5, तो खर्च कितना करेगा, 5 आय है 4 खर्च करेगा, और बचत कितनी होगी, तो बचत होगी उसकी कितनी 1। फिर बोला गया आय 35% बढ़ गई, तो हमने कहा खर्च भी 35 बढ़ाओ और बचत भी 35 बढ़ाओ। लेकिन कह रहा है जो खर्च है वो 37.5, ये 37.5 लिखा है, तो 37.5% खर्च हुआ।
इसका मतलब है कि खर्च 2.5% ज्यादा हो रहा है। खाने कितने हैं 4, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा खर्च होगा 10%। अब यहाँ 10% ज्यादा खर्च हो जाएगा तो बचत 10% कम होगी, तो बचत कितनी हो जाएगी सिर्फ 25%। अब आप बोल रहे होगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट घटा देता हूँ जबकि यहाँ पे मैं 4 से गुणा करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए घटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा होता और यहाँ पे 10 आता, तो मैं यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं इसको 2 बराबर भागों में बांटता तो कितना आता 5, फिर मैं यहाँ से 5 घटाता, 10 नहीं घटाता। लेकिन यहाँ 1 लिखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट कितना घटा दिया 10। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। 87.5% का मतलब होता है 7/8। 7 खर्च किया, 1 बचत कर ली, ये खर्च है और ये क्या है बचत है। फिर बोला गया है आय 59% बढ़ गई, तो हमने कभी ये खर्च भी 59 बढ़ाओ और बचत भी 59% बढ़ाओ। लेकिन खर्च वो कह रहा ना ना 67% करेंगे, इसका मतलब 8% ज्यादा करेंगे। 7 खाने हैं तो खर्च कितने परसेंट ज्यादा हो गया 56, तो 56% एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो ये बचत कम होगी, तो बचत कितनी बचेगी सिर्फ 3%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आप समय बचा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, रामा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। देखिए यहाँ पर अब 1 नहीं है 3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दें और खर्च 15% बढ़ाएं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से करके मुझे बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसका आंसर सही बता पाए तो। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये सारी चीजें हो पाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। परसेंटेज की अभी अगला पार्ट आएगा क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग 100+ क्वेश्चन करेंगे और अभी हम लोगों ने कितने कर लिए 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, भारत माता की जय, जय हिंद।